नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के वीडियो में हम एक नई स्कॉलरशिप योजना के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस योजना का नाम। तो इस योजना का नाम है पीएम यशस्वी योजना। इस योजना के तहत सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन इस योजना के लिए पात्र है, और पात्र होने के बाद में हम देखेंगे कि किस प्रक्रिया के माध्यम से आप इस योजना के तहत छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं और कितनी छात्रवृत्ति आपको इस योजना के तहत प्राप्त होने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पात्रता की, तो इस योजना के लिए कौन पात्र है, तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जो आवेदक है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो आवश्यक पात्रता है उसे ओबीसी कैटेगरी या ईबीसी या डीएनटी जो कैटेगरी है, अर्थात विमुक्त, घुमंतु या जो अर्ध घुमंतु जो श्रेणी में जो लोग हैं वो इस योजना के तहत पात्र हैं। अगली जो आवश्यक पात्रता है कि उन्हें निर्धारित टॉप क्लास स्कूल्स में अध्ययनरत होना चाहिए, और ऐसे विद्यालयों की सूची वेबसाइट जो दी हुई है इस वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उस लिंक से देख सकते हैं। जिन विद्यालयों में इस लिस्ट में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जो पढ़ने वाले छात्र जो छात्राएं हैं वो ही इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगली पात्रता की। उन्हें 2022-23 में कक्षा 8 या कक्षा 10 उत्तीर्ण होना चाहिए। अर्थात अगर हम बात करें कक्षा 8 उत्तीर्ण 2022-23 में, तो वर्तमान में कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्र इस योजना के तहत पात्र है। और इसी प्रकार से कक्षा 10 में उत्तीर्ण, पिछले वर्ष कक्षा 10 में उत्तीर्ण अर्थात वर्तमान सत्र 23-24 में कक्षा 11 में अध्ययनरत होना चाहिए। तो वर्तमान सत्र में कक्षा 9 एवं कक्षा 11 में अध्ययनरत छात्र छात्राएं इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगली पात्रता, माता पिता या जो अभिभावक है उनकी जो आय है वो 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर छात्र कक्षा 9 में अध्ययनरत है तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2007 से 31/3/2011 अर्थात ये दोनों दिन, इन दोनों दिनों के बीच में या इस पीरियड के बीच में होनी चाहिए। और कक्षा 11 में आवेदन करने वाले छात्र जो हैं, जो कक्षा 11 में अध्ययनरत हैं, उनकी जो आयु है वो 1/4/2005 से 31/3/2009 दोनों दिन भी सम्मिलित करते हुए इनके बीच में होनी चाहिए। अगली जो पात्रता है, लड़के या लड़की दोनों आवेदन करने के पात्र हैं। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आवेदन कर सकते हैं। और लड़कियों के लिए आवश्यक जो पात्रता है वो लड़कों के समान ही है, अर्थात पात्रता में कोई अंतर नहीं है। वर्तमान सत्र में कक्षा 9 में एवं कक्षा 11 में ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी कैटेगरी में पढ़ने वाले जो छात्र छात्रा हैं, लड़के लड़की हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं और वो आवेदन कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के बाद में एक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। किस तरह की परीक्षा का आयोजन किया जाना है और किस तरह की परीक्षा ये होने वाली है, तो ये जो परीक्षा है, आपकी जो पद्धति है वो OMR आधारित एक एग्जाम होगी। और इस एग्जाम की जो पैटर्न है वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर आपको होगा। ऑब्जेक्टिव अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न आपके सीधे या ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और ये जो आपके प्रश्न हैं उसमें जो आपका प्रश्न जो पूछे जाएंगे, आपके गणित से पूछे जाएंगे, विज्ञान से, सामाजिक विज्ञान से और सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न आपके होंगे और ये 100 ही अंकों के होंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई नकारात्मक अंकन अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। केवल एक प्रश्न का एक ही उत्तर आपको देना है। और ये जो परीक्षा की अवधि होगी आपकी, ये जो 150 मिनट आपकी परीक्षा की अवधि होने वाली है। इसके बाद अगर हम बात करें कि परीक्षा कार्यक्रम, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, जो परीक्षा की जो तिथि है आपकी 29/9/2023 अर्थात 29/9 को इस छात्रवृत्ति योजना के लिए परीक्षा का आयोजन आपका किया जाना है। और इस परीक्षा में, लिखित परीक्षा में आपको न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने हैं, तब जाकर के आपको उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। इसके बाद परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम होगा,
तो कक्षा 9 में अध्ययन करने वालों के लिए कक्षा 8 का जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू होगा और कक्षा 11 में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए 10वीं का जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इस आवेदन की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है। तो इस आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 11/7/2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 11/7 से लेकर के 10/8 अर्थात 10 अगस्त 2023 तक आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो परीक्षा शुल्क है वो बिल्कुल फ्री रहने वाला है, अभ्यर्थी को कोई परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इस योजना में अगर अभी आप सभी पात्रताएं पूरी करते हैं तो कितनी छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। तो कक्षा 9 के लिए आपको 75,000 तक की छात्रवृत्ति इस योजना के तहत मिल सकती है और कक्षा 11 के लिए आपको 1,25,000 तक की छात्रवृत्ति आपको मिल सकती है। और छात्रवृत्ति का जो पुरस्कार है दोनों स्तरों पर दिया जाएगा, कक्षा 9th के लिए अभ्यर्थियों के लिए और कक्षा 11 के अभ्यर्थियों के लिए। और ये जो छात्रवृत्ति है किस आधार पर आपका निर्धारण किया जाएगा छात्रवृत्ति का, तो आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति का जो चयन है और पुरस्कार पात्रता मापदंड, पात्रता, मेरिट सूची में रैंक, मूल दस्तावेजों के सत्यापन और ऐसे अन्य मानदंडों को पूरा करने के अधीन है जो योजना के तहत संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। इन सभी नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आपको इस योजना के तहत संपूर्ण छात्रवृत्ति आपको प्राप्त होने वाली है।